हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपका सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कथन है कि कुत्तों के 4 पैर होते हैं और मेजों के 4 पैर होते हैं। तो निष्कर्ष एक में कि मेज कुत्ते हैं और दूसरा का कि कुत्ते मेज है। ठीक है, तो यहाँ से है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि ये कुत्ते हो गए और इसके जो ये 4 पैर होते हैं, इनकी ये हो गया पैर। ठीक है, और फिर आगे कि मेजों के 4 पैर होते हैं, इनकी हमारा हो गया कौन सा, ये हो गया मेज और इसके जो है वो 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो ये मेज का अलग हो गया और ये कुत्ता का अलग पैर हो गया। ठीक है, तो पूछा गया निष्कर्ष में, निष्कर्ष एक में बोल रहा है कि मेज कुत्ते हैं। तो मेज कुत्ते नहीं है क्योंकि मेज अलग हो गया और डॉग जो हो गया वो अलग हो गया। ये सजीव प्राणी हो गया और ये मेज जो है वो निर्जीव हो गया। ठीक है, इसलिए निष्कर्ष एक जो है वो हमारा गलत है। निष्कर्ष दो को देखते हैं। निष्कर्ष दो में कि कुत्ते मेजे हैं, कुत्ते जो है वो मेजे हैं, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो निष्कर्ष दूसरा का भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष और नहीं दो निष्कर्ष यहाँ से निकलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बस की गति उसके ठहरने को छोड़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहरने को शामिल करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार वो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, तो यहाँ से रुकने का जो समय हो जाएगा बस का रुकने का समय वो हो जाएगा इन दोनों चालों का अंतर। तो दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा, ये पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 माइनस के 45 इनकी हो जाए कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बट्टे में हो जाएगा बड़े की चाल। ठीक है, जो बड़ा चाल रहेगा इन दोनों में से वो बट्टे में हो जाएगा। तो बड़ा चाल कितना है, इनकी सबसे बड़ा जो चाल है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 9 छक्के 54 की 1 में 6 घंटा रुकती है। तो इसको मिनट में बदलेंगे तो ऐसे गुना करना होगा हमको 60 से। तो ये हमारा हो जाएगा 10 छक्के 60। इनकी बस जो रुकती है वो 10 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ से एक तो त्रिभुज दिया है, यहाँ से हम इसको नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई और एफ हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या पूछा है, तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगा, यहाँ से अगर चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 ये 2। तो यहाँ पर हमारा होगा त्रिभुज संख्या 2 और 1 3 तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 और 2, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3 तो। फिर यहाँ से 1 और ये 2, तो यहाँ से भी हमारा हो जाएगा 3 तो। 3 तो यहाँ से त्रिभुज प्राप्त हुआ, 3 तो यहाँ से त्रिभुज प्राप्त हुआ और 3 तो यहाँ से त्रिभुज प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर फिर चलते हैं यहाँ से हम लोग केवल इतना में, यहाँ से इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से इसको मिटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा ए डी बी। तो ये जब बन जाएगा तो यहाँ से हमारा हो जाए कितना, ये पूरा हो जाएगा हमारा 1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 और 1 3। तो यहाँ से भी हमारा कितना आ गया, ये आ गया 3। तो पहले कितना था, 3 6 और 3 9 था। फिर हो गया यहाँ से कितना 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और 3 12 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से चलते हैं हम लोग, इसको अगर मिटाते हैं तो यहाँ से भी तो हमारा एक तो त्रिभुज बन जाएगा ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा हो जाएगा ये 1 और ये 2। तो यहाँ से भी हमारा प्राप्त हो जाएगा 3 तो। तो यहाँ से हो गया हमारा कितना 3 तो प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया टोटल त्रिभुज 9 3 12 और 3 15 हो गया। तो यहाँ से हमारा टोटल त्रिभुज की संख्या आ गया कितना 15। और ये पूरा जो है ए बी सी, ये भी तो एक त्रिभुज है, ये तो अंदर के गिने है। और ये पूरा एक टोटल लेंगे ए बी सी, यानी कि एक तो और त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या से हमारा जाएगा 16 ठो। 9 3 12 3 15 और एक 16 ठो। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एफ बराबर में 6 हो तो ओमेन का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया कि एफ बराबर में 6 है। तो यहाँ से पूछा है हमसे W O M A N का मान।
तो यहाँ से डब्ल्यू का हो जाएगा कितना 23, ये ओ का हो जाएगा 15, एम का 13, ए का 1 और एन का 14 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो यहाँ से 67 है, 65 है, 66 और 64 है। तो यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं ये जोड़ दिया है। तो यहाँ से जोड़ते हैं अगर हम 4 और 1 5, 5 3 8, 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना इकाई अंक 6 हो जाएगा और हासिल हो गया हमारा कितना 1। ऑप्शन कौन सा आगे देखते हैं तो ऑप्शन सी में ही केवल इकाई अंक 6 है, यानी कि इसको अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 66, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ के भी देख लेते हैं, 1 हासिल आया तो 3 4 5 और 1 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। जैसे शब्द दिया है, यहाँ से शब्द दिया है और ऑप्शन में यहाँ से दिया है कितना, ऑप्शन ए में है ट्राइब्स है, TRIBES है। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में यहाँ से बार्बर, BARBER है। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में यहाँ से है स्केयर, SCARE। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में यहाँ से है क्रम, यानी कि CRUM है। तब बोला कि कौन सा शब्द यहाँ से बनाया जा सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में है टी, जबकि यहाँ से शब्द जो दिया गया है यहाँ से इसमें कहीं भी टी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी में SC, तो यहाँ से एस भी है सी भी है, ए है कहीं पर ए नहीं है कहीं पर, तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, और यहीं पर ऑप्शन बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी में भी है ए, तो ये भी नहीं होगा, इनके ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, CRUM ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को हम लोग बनाते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कितना, यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिया है वर्ग, ऑप्शन बी में क्या है यह है गोला, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है आयत, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में यहाँ से है वृत्त। ठीक है, तो साथ ही जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है, यानी कि इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और आयत का एरिया निकाल सकते हैं और ये वृत्त का भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन गोला का जो होता है वो एरिया नहीं होता है, गोला का यहाँ से आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ से विषम कौन सा हो जाएगा, इन सभी को हम लोग निकालेंगे हम लोग एरिया, लेकिन इसका जो निकलता है ये वैल्यू निकल यानी कि आयतन निकलता है, तो ऑप्शन बी ही हमारे इसमें से विषम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित दिया गया सेट है। यहाँ से कितना है, यहाँ से दिया है सेट एक ठो 74, 84, 94 है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जा रहा है 74 से 84, यानी कि यहाँ से 10 का वृद्धि हो रहा है, और ये 84 से 94 यानी कि यहाँ पर भी 10 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में यहाँ से है 52, 48, 52, 48 और 38 है। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है 52 से 48, यानी कि ये घट जा रहा है। ठीक है, या अंतर भी इसका देखेंगे तो यहाँ से अंतर तो हमारा 10 का नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में यहाँ से है कि 17, 23 और ये 33 है। तो कितना हो जा रहा है 17 से 23 हो रहा है कि 6 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 10 का वृद्धि, कि 10 और ये 6 का वृद्धि हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ से कि 13, 19, 25 है, 13, 19 और 25 है। तो यहाँ से इसका वृद्धि हो रहा है 13 से 19 यानी कि 6 का वृद्धि, और यहाँ पर हो रहा है 19 से 25 यानी कि यहाँ पर भी हो रहा है 6 का वृद्धि। तो यहाँ पर तो सेम वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो है वो आंसर सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में यहाँ से 28, 34 और 40 है। तो यहाँ से हो रहा है 8 और 6 14 यानी कि 6 का वृद्धि, और यहाँ पर भी हो रहा है कितना 6 का वृद्धि। ऑप्शन बी में अगर देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो सम संख्या है। ठीक है, यानी कि किसी से भी नहीं कटेगा अपने आप में, लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं
तो यहाँ पर जो है वो किसी न किसी का मल्टीपल है, ठीक है। यानी कि इसको अगर 2 से कटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं कटेगा। और ऑप्शन डी को अगर देखते हैं तो ऑप्शन डी में जो है इसको अगर 2 से कटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो भी सेम है और इसका भी डिफरेंस जो है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या है और यहाँ पर सम संख्या है, और यहाँ पर भी जो है वो सम संख्या है। ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ से अक्षर श्रृंखला दिया है, ये अक्षर श्रृंखला है ए, खाली स्थान बी, खाली स्थान। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना किया है, ए बी बी है, ठीक है। तो यहाँ से ए है तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, तो ए बी बी हो गया, ए बी बी हो गया। तो यहाँ से भी हो जाएगा ए बी बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी, फिर यहाँ पर ए है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बी ए किया है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए बी बी ए, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी बी ए, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी बी ए। यानी कि यहाँ से हमारा कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए बी ए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते 1 से लेकर 24 अंकों को तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दे तो 18 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, यहाँ से एक तो घड़ी है जो कि 1 से लेकर 24 तक है, एक ये दिन और रात को दोनों को मिलाकर। तो यहाँ से बोल रहा है कि इसको 1 की जगह पर लिखा जा रहा है सी, यानी कि 1 की जगह पर लिखा जा रहा है सी, और 2 की जगह पर कितना लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है डी, यानी कि सी से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ से 24 तक लिखा जा रहा है। तो यहाँ से बोला कि 18 को कितना हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो सी का स्थान है 3, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर लिखा गया है 3, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 का डिफरेंस। तो इसके में भी आएगा 2 का डिफरेंस, तरीका 18 है, तो 18 से 2 का वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 20 किसका स्थान होता है, ये होता है टी का, यानी कि 18 को हम लोग लिख सकते हैं टी के रूप में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये साथियों, आज की इस वीडियो क्लास के यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।